पूरे साल भर बच्चे नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और आखिरी के मंथ में उनके ऊपर टेंशन, एंजाइटी, डर, ये सारी चीज़ें हावी हो जाती हैं। तो बच्चों को अपने टीचर से बात करनी चाहिए, अपने मेंटर से बात करनी चाहिए या ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए जो उनकी बात सुनते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। आज इस सक्सेस स्टोरी के अंदर हम बात करने वाले हैं वीरेश्वर के बारे में। वीरेश्वर एक ऐसा बच्चा है जिसने नीट का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया और आखिरी मंथ में अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज किया। अच्छे से मैनेज करने का मतलब है कि इफ़ यू आर फीलिंग सफोकेटेड, इफ़ यू आर फीलिंग एंग्शियस, अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है आपको, तो आप अपने टीचर से बात करके और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके और इमीडिएटली अगले टॉपिक की तैयारी शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि आखिरी के इस महीने में आप 3 या 4 दिन इन छोटी-छोटी परेशानियों की वजह से खराब कर दें और आपको सब्सटैंशियल लॉसेस हो जाएँ। तो आज हम बात करने वाले हैं वीरेश्वर के बारे में। वीरेश्वर एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही मोटिवेटेड बच्चा है और जब ये मेरे पास पढ़ने आया था, तो वीरेश्वर ने सबसे पहले मुझसे यही डिस्कस किया था कि सर मैं पिछले साल तैयारी कर चुका हूँ और मैं कुछ मार्क्स से रह गया हूँ और मैं फिर से तैयारी करना चाह रहा हूँ। लेकिन इस बार डर थोड़ा ज़्यादा है, मैं घबराया हुआ हूँ क्योंकि पिछले साल नहीं हुआ था और इस साल मेरा पता नहीं, मैं फिर से तैयारी कर रहा हूँ लेकिन होगा या नहीं होगा। तो मैंने बैठ के इसको अच्छे से समझाया, इसको बातें अच्छे से समझ आती थी। ज़्यादातर बच्चे ऐसे जिनको बातें समझ आती हैं और जिनके ऊपर टीचर का असर होता है, वो बच्चे जल्दी संभल जाते हैं। जब कोई बच्चा नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन दूसरी बार करता है तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको टीचर और पेरेंट का सपोर्ट हो। और मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि वीरेश्वर के जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। वीरेश्वर के पेरेंट बहुत ही हम्बल और बहुत ही डाउन टू अर्थ पेरेंट हैं। लगता है कि बच्चे की जो पेरेंटिंग है वो बहुत अच्छे से हुई है। इन्होंने बहुत अच्छे से बच्चे को संस्कार दिए हैं और बच्चे को बहुत अच्छी वैल्यूज़ दी हैं। ये रिफ्लेक्ट होता है बच्चे के अंदर। वीरेश्वर की जो ममा है वो बीच में मुझसे कभी-कभी एग्ज़ाम से पहले बात करते रहते थे इसकी परफ़ॉर्मेंस के लिए। अगर ये कहीं नहीं पढ़ रहा होता था या डिमोरलाइज़ हो रहा तो होता था, बच्चा कई बार ओवरथिंक कर देता है, तो वीरेश्वर की मदर हमेशा मुझसे डिस्कस करती थी, जो कि एक बहुत पॉज़िटिव बात है। जब वीरेश्वर ने एमबीबीएस की सीट सिक्योर कर ली तो वीरेश्वर के मदर और फादर मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझे ये बताया कि सर थैंक यू सो मच। तो मैंने उनको भी एक ही बात बोली कि मेरे करने से कुछ नहीं होता, मैं क्लास में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीमली पॉजिटिव होते हैं और वीरेश्वर भी उनमें से एक है। इस बच्चे की अपनी पॉजिटिविटी है और आप एज पेरेंट आप लोगों ने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया है। आखिरी तक बच्चे को मॉनिटर करना और उसको मोटिवेट करना। कुछ पेरेंट ऐसे भी होते हैं जो खुद प्रेशराइज़ हो जाते हैं, लास्ट में उनको खुद एंग्ज़ायटी होना शुरू हो जाती है और वो उस एंग्ज़ायटी की वजह से बच्चे को इस तरीके की बातें बोलना शुरू कर देते हैं कि पिछले साल भी नहीं हुआ था तेरा, इस साल भी नहीं होगा तो क्या होगा? लाइक इस तरीके कुछ हार्श स्टेटमेंट पास कर देते हैं, तो बच्चा उस प्रेशर में आके और अपनी परफ़ॉर्मेंस और ख़राब कर देता है, जो कि वीरेश्वर के केस में बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं उन सारे पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आखिरी टाइम जो आखिरी मंथ होता है बच्चों के साथ खड़े रहें, उनसे डाउटफुल बातें ना करें कि पिछले साल भी नहीं हुआ था, अब क्या बीएससी में एडमिशन ले लिया होता, कॉलेज कर लिया होता, देख तेरे साथ वाले वहाँ पहुँच गए हैं। इस टाइप के स्टेटमेंट्स पास करके और बच्चे को डिमोरलाइज़ ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। सो कांग्रेचुलेशंस टू वीरेश्वर एंड हिज फैमिली।